रोहित चलो। नमस्कार साथियों, आप सबके साथ और सहयोग से आज हमारी अर्जेंसी सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद जो अर्जेंसी पूर्ण हुई उसमें आप सबका योगदान और साथ था, जो आप सबने हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखा। और आज खुशी बड़े हर्ष साथ बताना चाहता हूं कि हम सबका डीएलएड प्रथम वरीयता का जो केस था वो 25 फरवरी को केस लिस्टेड हुआ है। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे सर को और अपने संगठन और अपने डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु के हर साथी, हर नेतागण का, जो हम पर और संगठन पर भरोसा बनाए रखा कि और उसी की बदौलत है कि आज हमारी इस कोविड प्रोटोकॉल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे केस को महत्व देखते हुए केस अर्जेंसी जो डाली गई थी उसको डिस्पोज करके 25 फरवरी को केस लिस्टेड हुआ। मैं चाहता हूं जो साथी फ़ोन कर रहे हैं कृपया करके कुछ देर ना करें। मुझे बहुत खुशी भी है और बहुत है कि हम सब की मेहनत आज रंग लाई और केस हमारा सफलतापूर्वक अर्जेंसी सबमिट हुई। आज इस कोविड प्रोटोकॉल में इतनी अर्जेंसी पड़ रही है, सारी के लिस्टें मैं फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला हूँ, सबकी अर्जेंसी खारिज कर दी गई और केवल 2 अर्जेंसी सबमिट हुई, एक डीएलएड प्रथम वरीयता का और एक और है किसी अन्य व्यक्ति का हुआ है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 जनवरी को केवल 2 अर्जेंसी ही सबमिट हुई जज कमेटी द्वारा, जिसमें रजत सिंह एंड 2 अदर्स केस अर्जेंसी को 25 फरवरी को सुनवाई रखी गई है। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जज कमेटी और धन्यवाद कहना चाहता हूं माननीय अधिवक्ता अशोक खरे सर को, जिनकी मेहनत और लगन और केस सबमिट किए गए को देखते हुए जज कमेटी ने दोबारा केस की सुनवाई करने के लिए 25 फरवरी डेट दी है। बस मुझे खुशी इस बात की है, रोहित जी गाड़ी मोड़ लीजिए और तुरंत लाइव तो रास्ते में भी आ जाएंगे, क्योंकि जो है उनका मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने जो विश्वास बनाया था, मैं चाहता हूं वही विश्वास बनाए रखें। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है और न्यायालय प्रकरण में जो केस जाता है थोड़ा लंबित होता है, लेकिन जीत जरूर मिलती है। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है और सरकार से लड़ने के लिए हम सबको अपनी शक्ति और ऊर्जा और रणनीति को सही समय पर प्रयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश बार बार हम सबके हक डीएलएड प्रथम वरीयता को देने के लिए बार बार केस को टेकअप नहीं होने दे रहा था और कोविड प्रोटोकॉल के वजह से 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट केस को सुनने के लिए तैयार नहीं था। सरकार से बेंच मांगने पर सरकार बेंच अपना काउंटर नहीं लगा रही थी। जब काउंटर लगाने की बारी आई तो केस टेकअप नहीं हो रहा था। आज जब एनसीटी का काउंटर का इंतजार है 25 फरवरी को और उसके लिए मैं पूरी तैयारी के साथ आज अपनी टीम के साथ यहाँ पर था। आज दोपहर से जुटा हुआ था। आज मुझे खुशी हुई और 25 फरवरी को केस टेकअप है और पूरी रणनीति के साथ आज जुटा हूँ और कल भी पूरी टीम के साथ जुटूंगा और पूरी तैयारी के साथ हर स्टेट का जो काउंटर लगा हुआ, जो ऑर्डर एनसीटी ने रखा हुआ, एक बार फिर माननीय खरे जी के पास उसको दोबारा रख के एक बार दोबारा लंबी वार्ता के साथ केस को बारीकियों से और समझा जाएगा और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। मैं चाहता हूं कोई भी सुझाव अगर प्रथम वरीयता पर देना चाहता है और जहां तक मेरी नज़र नहीं पहुंच पा रही है या किसी की नज़र नहीं पहुंच पा रही है और उसके संज्ञान में है, तो वो डीएलएड साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी होऊंगा। वह रजत सिंह के नंबर पर 9651 32 32 07 दोबारा सुन लें
9651323207 पर अपना विचार, अपने जो दस्तावेज अगर उनको लग रहा है प्रथम वरीयता पे कारगर साबित होगा, ये हम सब की आंख लड़ाई है। आप सब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप तुरंत इस मैसेज को, जो भी आपके पास लगे कि हाँ ये चीज़ कामगार होगा, वह व्हाट्सएप करें। और जिसके साथ 25 फरवरी की लड़ाई में हम सब इसको अच्छे से रखकर ब्रीफिंग के द्वारा 25 फरवरी को बड़े स्तर से लड़ाई रखी जाए। और के काउंटर के साथ उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अधिवक्ता धनंजय अवस्थी और बीएड की तरफ से वकील संजय कुमार के समक्ष हम सब मजबूती से लड़ सके और अपना हक डीएलएड प्रथम वरीयता ले सके। मैं चाहता हूं कि ये विश्वास बना रहना चाहिए। कुछ नेताओं के चक्कर में कुछ बीएड के ही नेता डीएलएड के साथी बनकर ट्रोल करवाते हैं, उनके चक्कर में गुमराह नहीं होना है। कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। यही नेतृत्वकर्ता का विश्वास आपके ऊपर एक दिन आपका लक्ष्य हासिल करने में मददगार होगा। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि डीएलएड वो विभिन्न फर्जी आईडियों के साथ मुझे ट्रोल करेंगे और विभिन्न पोस्टों के द्वारा मुझे ट्रोल करेंगे। आप उनके बहकावे में नहीं आना है। आपको आपका हक डीएलएड प्रथम वरीयता के साथ इस लड़ाई को, लक्ष्य को पाना है और अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास रखना होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने विचार को रखने के लिए अगर कोई दस्तावेज आप सबके पास हो तो वो मुझे डीएलएड प्रथम वरीयता पे व्हाट्सएप करें। मैं आपके सुझाव, आपके विचार को मैं सुनूंगा और उसको एक कल परसों जो 2-3 दिन अच्छे से ब्रीफिंग करना है उसको वहां पे रखा जाएगा। क्योंकि आपका विचार कहीं कामगार साबित होना चाहिए और जो सारे प्रमाण है साक्ष्य रहा है। बाकी मैं चाहता हूं कि डीएलएड प्रथम वरीयता पर आप सब ट्विटर पे, फेसबुक पर अभियान छेड़ें, भर्ती के लिए भी अभियान छेड़ें। जितना जरूरत हमें शिक्षक भर्ती की है उतनी जरूरत हमें प्रथम वरीयता की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 25 फरवरी को सुनवाई है, तो आप सबका काम है कि जो लोग जमीनी स्तर पर साथ नहीं दे रहे हैं वह कम से कम सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर एक जन सैलाब के साथ प्रथम वरीयता भर्ती के साथ ट्विटर अभियान, फेसबुक अभियान चलाएं, जो कि इसका फायदा शासन, इसका दबाव शासन पे पड़ेगा और शासन को लगेगा कि हाँ डीएलएड के जो साथी हैं वो मुखर हो रहे हैं अपने हक के लिए और वो अपने वकील से एकदम विपक्ष में ना आकर हमारे फेवर में आकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दबाव को न रखते हुए हमारे पक्ष में एक तरफा फैसला आए। इसलिए सरकार को मजबूर करो, उनको बताओ कि ये मेरा हक है। हमने 2 साल का कोर्स, स्पेशली ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है डीएलएड का, तो ये केवल प्राथमिक में पूर्णता आर्ता रखता है और इनके सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि वो केवल प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़कर साथ दें। जो साथी सोशल मीडिया पर कम से कम सोशल मीडिया पर सपोर्ट करें। इसलिए और जो भी साथी हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ 18 बैच के साथी भी हैं। रोहित भी अपनी कुछ वार्ता रखना चाहते हैं। 18 बैच के प्रशिक्षुओं को बताना चाहिए और उनको कुछ बात रखेंगे। 18 बैच 19 बैच के भी साथी समझ ले कि आप सब जो 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, ये प्रथम वरीयता अगर नहीं मिलता है तो कोई अहर्ता नहीं रख पाएंगे, कोई कीमत नहीं है इस डिप्लोमा की। अगर आप जब बीएड के बराबर ही आपको मान्यता मिलती है, क्या मतलब है इस डिप्लोमा की। इसलिए आप भी ध्यान से समझे। डीएलएड प्रथम वरीयता के लिए आप सब मुखर होइए, ये आपका हक है, इसको लेकर रहिए। और मैं चाहता हूं इसी की कड़ी में रोहित, तुम क्या कहना चाहते हो 18 बैच के लिए? मैसेज बताइए। नमस्कार साथियों, मैं 18 बैच अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सब भी प्रथम वरीयता केस को मजबूती से समझें और अपनी यहाँ आगामी भर्ती में जो वरीयता मिलनी है उसको लेके रहे। क्योंकि इस समय जैसा कि देखा जा रहा है कि सबको समान कर दिया गया है प्राथमिक भर्ती में, जो कि बहुत गलत है। हम सब डिप्लोमा कर रहे हैं और हम सब के लिए ही ये प्राथमिक की भर्ती है और जहाँ पे बीएड वालों के भी हम सब के समकक्ष बराबर कर देने से हम सब का नुकसान है। हमारे 18, 19, 17 और जितने भी बैच हैं सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब संघर्ष करिए और जो भी साथी संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दीजिए सोशल मीडिया पे और जमीनी संघर्ष पे। धन्यवाद।
आपको बताना चाहता हूं कि बीएड वालों ने, बीएड वाले के जितने नेतागण हैं उन्होंने आईए डालकर अपना वकील खड़ा कर दिया है, और हमारे डीएलएड के साथी हैं और कुछ नेतागण हैं, उनको चाहिए कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, उनकी तरह एक यूनिटी होना चाहिए। आपस में लड़ना एक अलग बात है, लेकिन जब कोई दुश्मन सामने आए तो एकजुटता का परिचय देना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सब प्रथम वरीयता पर एक्टिव हो जाइए। ये मुद्दा मेरा नहीं, पूरे डीएलएड बीटीसी वर्ग का है, समाज का है, हमारे साथियों का है, हमारे परिवार का है। इस हक को छोड़िए मत। इस पे जीता जाता उदाहरण है कि आप राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड समेत देखते हैं। बस केवल कमी है हमारे डीएलएड और बीटीसी नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि वो इस पे पैरवी और साथ नहीं दे रहे हैं। जो आगे आना चाह रहा है उसको भी सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से चंदा चोर विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर उसको बदनाम करते हैं। तो मैं चाहता हूं बदनामी अपनी जगह है, अगर बदनाम करना है, अपने परिवार से लड़ना है, इसको लड़िए, लेकिन जब दुश्मन सामने हो तो अपने परिवार को एकजुटता के साथ चलना पड़ेगा। डीएलएड प्रथम वरीयता जो भर्ती में हर हाल में लगवाना है, चाहे जो कुछ हो जाए, ये भर्ती हो चाहे 51,112 की हो या 97,000 की हो, लेकिन डीएलएड प्रथम वरीयता के साथ आनी चाहिए भर्ती, और हमको आपको लड़ना होगा। और चाहे जो हो, इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी साथी डीएलएड बीटीसी का साथी ये वीडियो देख रहा है, कम से कम इसको शेयर कर दे। सरकार तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि हम सब न्यायालय से लेकर जमीनी स्तर तक अब आ रहे हैं अपने हक को मांगने के लिए। जय हिंद, जय भारत।